Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of lesson second. तो हम बात कर रहे थे जो हमारे विभिन्न जो भी प्राकृतिक वनस्पति जो पाई जाती है, प्राकृतिक जीव जंतु जो पाई जाती हैं, ठीक है, उसी में हम नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट अमंग द लार्जर एनिमल्स इन इंडिया 79 species of mammals, 44 of birds, 15 of reptiles and 3 of amphibian are threatened। कि भारत के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो जीव हैं वो क्या है, ख़त्म होने के या खतरे के कगार पर हैं, खतरे के निशान पर हैं, जिसमें से 79 यानी कि 79 जो प्रजातियां हैं वो हैं मैमल्स की, स्तनपायी जीवों की हैं। 44 ऑफ बर्ड्स, 44 जो प्रजातियां हैं वो पक्षियों की हैं। 15 जो है रेप्टाइल यानी कि सरीसृप जो कि रेंगने वाले जीव हैं उनकी हैं। और 3 ऑफ एम्फीबियन, और 3 जो है वो ये एम्फीबियन क्या होते हैं, जो जल और थल यानी कि दोनों जगह रहते हैं, उनकी हैं। नियरली 1500 प्लांट स्पीसीज आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड, और 1500 जो पौधों की प्रजातियां जो हैं वो भी खतरे या लुप्त होने के आसपास जो है वो निश्चित की गई हैं, देखी गई हैं कि ये ख़त्म होने के कगार पर हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधे, एंड वर्टिब्रेट एनिमल हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट एट ए रेयर एस्टिमेट टू बी 5200 टाइम्स द एवरेज एक्सेप्टेड नेचुरल रेट। यानी कि जो पौधे हैं, ठीक है, और जो हमारे एनिमल्स हैं वो लगभग जो 50 से 100 गुना, ठीक है, 50 से 100 गुना अधिक रेट से, दर से क्या हो रहे हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं, जो कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर उनको जैसे उनके ख़त्म होते हैं या डेथ होती है उससे 50 से 100 गुना तक की रफ्तार से वो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। वैनिसिंग फॉरेस्ट, ख़त्म होते या लुप्त होते हुए जंगल। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्ट्रीजिंग, यानी कि बहुत ही मतलब सोचनीय है कि भारत में जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, यानी कि जंगल जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 90.39% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि भारत में जो जंगल हैं अभी कितना एरिया है, वो 6,37,293 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, और जो कि कितना बनता है, 19.39% बनता है हमारे कुल एरिया का, जबकि 33% होना चाहिए किसी भी कंट्री में, उसके पूरे जियोग्राफिकल जो एरिया, भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसका 33% जो है जंगल होने चाहिए, वन होने चाहिए। डेंस इसमें ये 19% जो दे रखा है ये ऐसे है, इसका विस्तार से डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल है 11.48, ओपन फॉरेस्ट हैं और मैनग्रोव हैं 0.15, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट हैं 7.76, यानी कि जिसमें कोई भी आ सकता है, ये घने जंगल है ये, इसमें जैसे लगाए हुए हैं जो भी है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 की जो राज्य की वन नीति की जो रिपोर्ट है या वनों की जो रिपोर्ट है, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997, यानी कि 1997 से जो है 10,098 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है। हाउएवर दिस अपरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज़ ड्यू टू प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसी, लेकिन ये जो एरिया कवर किया गया, फॉरेस्टेशन हुआ है, इसमें पौधे लगाए गए हैं, वो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है, यानी कि वो पौधे लगाए गए हैं, ना कि वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक रूप से कोई जो है इंक्रीमेंट नहीं हुई है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ एरिया हमारा। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, लेकिन जो राज्य की जो वन रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट यानी कि कोई अलग अलग नहीं करती, ठीक है, तुलना नहीं करती, अंतर नहीं करती, किस में, नेचुरल फॉरेस्ट में और प्लांटेशन यानी कि जो हमने रोपित किए हैं, पौधे लगाए हैं, वो अलग अलग रिपोर्ट नहीं देता है। देयरफॉर
दीज रिपोर्ट फेल टू डिलीवर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। इसलिए जो है एक्चुअल जो लॉस हुआ है, सही में अगर नुकसान हुआ है किसका, प्राकृतिक जंगलों का, फॉरेस्ट का, उसकी रिपोर्ट इसलिए हम सही सही पता नहीं लगा पाते कि कितने हमारे पास वन थे और अब कितना उनका लॉस हो गया, कितना हमारा नुकसान हो गया है। आगे देखते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। आइए हम जानते हैं कि जो पौधों की और जो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी किस किस कैटेगरी में उनको हम शामिल करते हैं। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि जैसे कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय संघ बनाया गया है, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, वी कैन क्लासीफाई एज फॉलो। हम एनिमल्स को और जो नेचर प्लांट्स को है विभिन्न कैटेगरीज में रख सकते हैं। नॉर्मल स्पीसीज, स्पीसीज हुज population level are considered to be normal for their survival such as cattle, साल, पाइन, rodent etc. सामान्य प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल तरीके से सर्वाइव कर रही है, जीवित रह रही है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल डेथ हो रही है, ठीक है, वो सब नेचुरल है, ठीक है, तो इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है, जैसे सच एज कैटल, यानी कि जो हम पशु वगैरह जो भी हम पालते हैं, जो पशु पक्षी हैं। साल के पेड़ हैं, पाइन देवदार के पेड़ हैं, रोडेंट्स क्या होते हैं, कुतरने वाले जो जीव जैसे चूहा वगैरह, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि खतरे में जो हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर द डेंजर टू एक्सटिंक्शन, यानी कि वे सभी प्रजातियां जो खतरे में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त होने वाली हैं। द सर्वाइवल ऑफ सब स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू ए डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट, ठीक है। इनका सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको ख़त्म करने वाले जो तत्व हैं उनको हमने नहीं रोका, यानी कि वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे, वैसे ही चलते रहे, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, काला हिरन, ठीक है, उसके कोई एग्जाम्पल हैं स्पीसीज के, यानी कि उन प्रजातियों में कौन कौन से आते हैं, ब्लैक बक यानी काला हिरन है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, इंडियन वाइल्ड एस भारतीय जंगली गधा है, इंडियन राइनो भारतीय जो गेंडा है, लोयन टेल्ड मकाक्यू, ठीक है, ये मतलब जैसे लंगूर बंदर, ठीक है, लंबी पूंछ वाले। संगाई, ये एक प्रकार का क्या है, हिरन है, डियर है, कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। वल्नरेबल स्पीसीज, these are species whose population have declined to level from where it is likely to move the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate। ये कह रहे कि अगर ये इसी तरह चलते रहे, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में पहुँच जाएंगे, यानी कि ख़त्म होने के कगार पर पहुँच जाएंगे। अगर ऐसे ही जो तत्व हैं इनको अफेक्ट करते रहे, प्रभावित करते रहे, यानी कि इनकी डेथ होती रही, ये ख़त्म होते रहे, तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने के इसमें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, खतरे के निशान के पास। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, जेंटिक डॉल्फिन, गेंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, इसमें ब्लू शिप यानी कि नीली जो भेड़ हैं, ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट यानी कि एशिया जो हाथी हैं, एशियाई हाथी, और गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा में डॉल्फिन जो पाई जाती हैं वो, ठीक है। ये सब ख़त्म होने के कगार पर पहुंच सकते हैं अगर इसी तरीके से इनका जो है खात्मा होता रहा, विनाश होता रहा, ठीक है। तो वल्नरेबल जो स्पीसीज हैं यानी कि असुरक्षित जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है, उससे आगे है हमारा रेयर स्पीसीज। रेयर का मतलब होता है जो बहुत बहुत मुश्किल से पाई जाती हो या मिल रही हो अभी, लेकिन आगे क्या होगा वो भी खात्मे के कगार पर पहुंच सकती हैं, ठीक है। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इन टू द इंडेंजर्ड और
vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate। यानी कि वे सभी प्रजातियां जिनकी पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटी पॉपुलेशन, बहुत कम संख्या में वो रह गए हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहे, यानी कि नेगेटिव फैक्टर उनको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं ऐसे ही ऑपरेट होते रहे, वैसे ही चलते रही, परिस्थितियाँ वैसे ही बनी रही, तो क्या होगा, ये प्रजातियाँ जो है इंडेंजर्ड यानी कि खतरे के निशान पर और वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित वाली कैटेगरी में ये पहुंच सकती हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, हिमालयन भूरा जो भालू है वो, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ठीक है, जंगली एशियाई भैंस, डेजर्ट फॉक्स, रेगिस्तानी जो लोमड़ी है, एंड हॉर्नबिल एट्सेट्रा। तो ये जो हमारे जीव जंतु है ये ख़त्म होने के कगार पर है। डेजर्ट फॉक्स जो है हमारा जो रेगिस्तानी लोमड़ी जो होती है, एंड हॉर्नबिल जो एक पक्षी है, ठीक है, जिसका चोंच जो है वो लंबी सी चोंच होती है, घुमावदार, ठीक है। कैसे, मतलब जैसे कि गाय भैंस जो इनके सींग वगैरह जो होते हैं ना, ऐसे लंबी सी चोंच होती है इनकी, ठीक है। तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, ठीक है, जो कि एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है ये। तो ये भी जो है वो रेयर स्पीसीज में आ चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहे तो वर्नेबल या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये शामिल हो जाएंगे और इनको बचाना जो है बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।